आपको खुदा न खास्ता इजराइल की वजह से इस खत्ते में जंग होती नजर आ रही है, एक फुल स्केल वॉर। अब इंडिया की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। एक नई जंग नजर आ रही है और हम कहीं उस जंग में न फंस जाएं। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है और वो अब जो ग्रेटर इसराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। There will come a time they will come to पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये बातें मजाक नहीं मैं कर रहा। और कहेंगे जी हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की जा रही है ये एवं नहीं की जा रही। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड। भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब प्लान हुआ है। ये हिंदू कैसे पहुंच गए जी अफगानिस्तान को? भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंच जाए। उधर से उन लोग की हथियार लेते हैं, पैसे देते हैं अफगान गवर्नमेंट को, वो हथियार को तकसीम करते हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं अभी। अब उसकी प्रैक्टिकल सूरत हमें नजर आ रही है और फिर जो उसके रास्ते में आएगा तो उसके जाहिर है कि मतलब इजराइल तो बर्दाश्त उसको नहीं करेगा, बट लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। तो ग्रेटर इजराइल ये कोई मामूली चीज नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उमा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें एक आदमी नहीं उठा है इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते। दे डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन, डिवाइडेड। ग्रेट गेम एक दफा फिर शुरू होने वाली है। जो मैकेनिशंस हैं इजराइल की वो तो बड़ी जालिम और बड़ी सीरियस किस्म की नजर आ रही हैं। Reintroduce हुआ legislation in the US House to terminate designation of Pakistan as major non-NATO ally। और एंडी बिग्स जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है यूएस का, काफी इन्फ्लुएंशियल है, ट्रंप का करीबी है, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गया। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं तो अब वो क्या करना है? वो चाहते हैं कि आप डिसइंटीग्रेट। अमेरिका, इजराइल और इंडिया का एक एजेंडा है, मुसलमान मेजॉरिटी को खत्म करो, सेटलमेंट्स लगाओ और भगाओ मुसलमान को। देखिए इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उमा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर होता तो एक साल से जो हो रहा है जेनोसाइड जो हो रहा है गाजा के खिलाफ, उस वक्त कुछ ना कुछ ये करते हैं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें एक आदमी नहीं उठा है, एक मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते। दे डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन, डिवाइडेड, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा मौका था इजराइल को कहने कि हमारा अगला जो कदम है ये है कि हम ग्रेटर इजराइल अचीव करेंगे। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है। तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए। ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए इधर भी देखिए, तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम अभी तक, हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं। यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आई एम सॉरी, तैयार हो जाएं। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप में वो है नहीं लड़ने के लिए कुव्वत, तो फिर यही होगा आपके साथ, और ये हो रहा है।
ठीक। सर, ईरान की एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी आने वाले हफ्ते में मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकरात होने हैं। खित्ते में पावर बैलेंस और इजराइल के हमलों को कंट्रोल करने के लिए ईरान का एटमी प्रोग्राम कितना अहम है? ईरान का एटमी प्रोग्राम है ही नहीं। अगर होता तो आप समझते हैं इनकी जुर्रत होती है अटैक करने के लिए? आप मुझे बताएं, अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम होता तो क्या ईरान कहता नहीं कि तो आके देखो हम तुम्हारे से क्या करेंगे, और दिखाता? नॉर्थ कोरिया का प्रोग्राम नहीं है, देखा नहीं है आपने? हमारा नहीं है देखा नहीं है हमारे मिसाइल्स और ये और वो? ईरान का अगर होता तो किधर है वो? आप बताएं, वो छुपा के रखते? आप जो एटमी प्रोग्राम करते हैं उनका तो है ही नहीं। लेकिन फ्रांसीसी सदर तो सर कहते हैं कि ईरान तो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुका है। ईरान को भी यही होने वाला है जी, जो दूसरे मुल्कों के साथ, जो शाम, इराक, लेबनान, लिबिया, ये ईरान के साथ भी यही होने वाला है। और अगर ईरान के पास होता जवाब देने के लिए तो अभी तक हमें पता चल जाता। वो नहीं है। अगर नहीं है इसीलिए तो ये आगे बढ़ रहे हैं। आखिर लांडी के बराबर है इजराइल, जितना बड़ा लांडी है ना 8-9 मिलियन का, उतना इजराइल है। ठीक, तो सवाल ही नहीं होता। तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामी कंट्रीज हैं, वो परेशान है कि इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी जो इजरायली मैप है वो बेसिकली क्लेम करता है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स हैं इजराइल के, पैलेस्टाइन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि जैसे भारत जो है वो अखंड भारत में जो है वो पाकिस्तान को दिखाता है, वैसे ही इजराइल ने पाकिस्तान को उसमें ऐड करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तो हेकड़ी निकाल दी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अब भारत और इजराइल के बीच में जो है वो युद्ध चालू हो जाए, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान को अखंड भारत के अंदर चाहता है और इजराइल भी ग्रेटर इजराइल के तहत जो है वो पाकिस्तान को चाहता है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में रिलेशन कैसे है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी न्यूज आई है कि जो जो ग्रेटर इजराइल है उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और जैसा अभी हिलाली को देख रहे हैं कि कैसे हिलाली ये बात कह रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया हमें ही बर्बाद करने में क्यों लगी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का हब बन चुका है। और इजराइल को ये बात पता है कि अगर वो सीरिया से भी सभी जो उसके खिलाफ हैं, या फिर अफ़गानिस्तान में, या फिर और भी कहीं देश जो कि इनके खिलाफ रहते हैं, उनको वो मार दे, तब भी पाकिस्तान में बचे हुए लोगों को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों का एक बहुत बड़ा संगठन है और पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और इसीलिए इजराइल ने इस तरीके की बात कह के ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हम अमेरिका की तरफ बात आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा समर्थन पहले किया हुआ है। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी संगठन पाकिस्तान में बनता है तो फिर हम पाकिस्तान को उड़ाने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेंगे। जैसा आज सिचुएशन पूरी दुनिया में बनाया हुआ है, फ़िलिस्तीन पूरे की पूरी तरह से मतलब ध्वस्त कर दिया, वो पाकिस्तान को भी कर देगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो पूरी तरीके से इस बयान के बाद डरा ही हुआ है, लेकिन हिलाली जो है उसका डर जो है वो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वो बहुत सारी बातें कर रहा है। उसका ये भी कहना था कि भारत का भी इसमें हाथ हो सकता है और भारत और इजराइल ने मिलकर ये सिर्फ और सिर्फ हमें डराने के लिए ये सब बातें कही होंगी, या फिर और भी बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।